अनीता तीसरी बार मां बनने वाली थी। इस बार तो उसने दिन रात भगवान से यही प्रार्थना की थी कि उसके यहाँ पर बेटी हो। जिस दिन उसको बच्चा हुआ तो डॉक्टर ने कहा कि उसको बेटा हुआ है। ये सुनकर अनीता बहुत दुखी हो गई। उसे बड़ा चाव था कि उसके यहाँ पर एक बेटी हो। जब वो अस्पताल से घर आती है, इसमें दुखी होने की क्या बात है? भगवान की यही मर्जी थी। एक बेटी हो जाती तो मेरे अरमान पूरे हो जाते। पहले से दो दो बेटे तो थे ही हमारे पास। अनीता की बात का सुरेंद्र के पास कोई जवाब नहीं था। सुरेंद्र एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन था। उन्हीं के यहाँ पर सीमा नाम की एक नौकरानी काम करती थी, जो उनके यहाँ पर काफी समय से काम कर रही थी। वो इस समय 9वें महीने से गर्भवती थी। उसके पति का निधन पिछले महीने एक कार एक्सीडेंट में हो गया था। तब अनीता ने उसे बहुत हौसला दिया और उसे ये तक भी कहा कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक दिन अनीता का ड्राइवर भागता हुआ अनीता के पास आया। मालकिन सीमा को भी हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा। अच्छा तो जल्दी से गाड़ी निकालो और साहब को भी बता दो। सीमा को अस्पताल लेकर जाते हैं, जहां वो एक बहुत ही प्यारी सुंदर बेटी को जन्म देती है। अनीता जब उसकी बेटी को देखती है तो बस देखती रह जाती है। तुम कितनी भाग्यशाली हो सीमा, तुम्हारे यहाँ बेटी पैदा हुई है। देखो तो कैसी चांद सी सुंदर बेटी है। आप मुझे भाग्यशाली कह रही है मैडम? बेटी को जन्म दिया, बेटी के जन्म से पहले उसके पिता का देहांत हो गया। मैं तो ये सोच सोच कर परेशान हो रही हूँ कि इसे पालूंगी कैसे। बड़ी हो जाएगी, इसकी शादी भी करनी होगी, तब इतना पैसा कहाँ से लाऊंगी। मुझ गरीब पर तो भगवान ने दोहरी मात दे दी है। अनीता सीमा को घर ले आती है। सीमा की कही हुई बातें अनीता के दिल को लग गई थी। वो एक दिन सुरेंद्र से कहती है, एक मैं हूँ जिसे बेटी चाहिए थी और भगवान ने नहीं दी, और एक अनीता है जिसको बेटी मिली है पर वो खुश नहीं है। आप उससे बात करो, अगर वो हमें अपनी बेटी गोद दे दे, फिर उसकी भी टेंशन खत्म हो जाएगी कि वो अपनी बेटी को कैसे बड़ा करेगी और कैसे उसकी शादी करेगी। तुम भी कमाल करती हो। भला वो अपना बच्चा तुम्हें क्यों देगी? उसके पति की वो आखिरी निशानी है। वो हमारे यहाँ रहती है, हम उसे किसी चीज की कमी नहीं होने देंगे। उन दोनों के बीच की बात को वहाँ की एक और नौकरानी सुन लेती है। वो सीमा के पास जाती है और, तू बड़ी किस्मत वाली है सीमा, तुम्हें पता है मैडम कह रही थी कि तुम्हारी बेटी को गोद ले लेते हैं। मेरी बात मान तो अपनी बेटी उनकी गोद दे दे। सच कह रही हूँ, बड़े नाचों में पलेगी और तू अपनी बेटी को रोज देख भी सकेगी। अभी तेरी उम्र ही क्या है। मैं तो कहती हूँ बेटी मालकिन को गोद दे दे और दूसरी शादी करके अपना घर बसा ले। ये तो क्या कह रही है? मैंने तो बस दुखी होकर वो बात मैडम से कह दी थी। तो इसमें बुराई क्या है? तू खुद ही सोच, तेरी आंखों के सामने इतने बड़े राजमहल में तेरी बेटी हंसते खेलते बड़ी हो जाएगी। छोटी छोटी चीजों के लिए उसे तरसना नहीं पड़ेगा। और इतने अमीर घर की बेटी की शादी भी तो सोच कितने अमीर घर में होगी। नौकरानी की बात सुनकर सीमा सोच में पड़ जाती है। फिर जिस दिन अनीता सीमा से बात करती है, मेम साहब ये तो आपका करम है मुझ पर, जो आपने मुझ गरीब के बारे में इतना सोचा। सीमा मुझे गलत मत समझना, मैं सच कह रही हूँ, मुझे बड़ा चाव था कि मेरे यहाँ बेटी हो, लेकिन मेरे यहाँ तीसरा भी बेटा हुआ। मैं तुमसे तुम्हारी बेटी को मांग रही हूँ। तुम खुद ही सोचो, इतने बड़े घर में पलेगी, 3 भाई उसका सरमाया बनेंगे, फिर ऊंचे खानदान में उसकी शादी होगी और तेरी आंखों के सामने ही वो रहेगी। अनीता की एक एक बात सीमा को सच लग रही थी। वो आखिर में इस बात के लिए राजी हो जाती है और अपनी जान सी बेटी अनीता को गोद दे देती है, जिसका नाम बड़े प्यार से सौम्या रखा जाता है। अनीता जैसे ही उसे गोद लेती है, उसका अलग से कमरा तैयार करवाती है। उसके लिए सुंदर सुंदर ढेर सारे कपड़े और खिलौने लेकर आती है। उसके लिए चांदी का पालना लेकर आती है। सीमा जब अपनी बेटी का कमरा देखती है, उसके ठाट बाट देखती है तो खुश हो जाती है। समय थोड़ा और आगे निकल जाता है और सौम्या 5 साल की हो जाती है। तब उसके स्कूल के एडमिशन के लिए सुरेंद्र एक बहुत अच्छे स्कूल को चुनता है। तुम्हें पता है सीमा, तुम्हारी बेटी के लिए मालिक ने अपने शहर का सबसे बड़ा स्कूल चुना है। तुम्हें पता है वहाँ पर जो बच्चे पढ़ते हैं वो अपनी जिंदगी में भी बहुत कामयाब होते हैं। सचमुच में भगवान का बड़ा करम है मुझ पर, जो मुझे इतने अच्छे मालकिन और मालिक दिए हैं। सौम्या का एडमिशन हो जाता है। अब रोजाना सीमा उन चारों बच्चों को स्कूल जाते हुए और आते हुए देखती है और सारे काम उनके वो खुद संभालती। जब वो अपनी बेटी का कमरा ठीक करती तो हमेशा भगवान को धन्यवाद देती कि उसकी बेटी इतने अमीर घर में है। सौम्या बहुत ही प्यारी बच्ची थी। उसकी मुस्कुराहट इतनी प्यारी थी कि अनीता और सुरेंद्र जब भी उसे देखते, उनकी सारी टेंशन दूर हो जाती है। लाइजॉल फिनाइल से बेटर